आपको इस प्रकार के वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दी है, वहाँ से आप देख सकते हो। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और हिंदी मीडियम को वीडियो को ज़रूर सपोर्ट करना। तो क्वेश्चन नंबर 32, त्रिभुज ओ पी क्यू में जिसका कोण P समकोण है, OP बराबर 7 cm और OQ माइनस PQ बराबर 1 cm, साइन Q और कॉस Q के मान ज्ञात करो। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग त्रिभुज बनाते हैं। यहाँ तो ये हमारे पास त्रिभुज है, ओके, और इस तरह से हमने यहाँ पर बनाया है। और यहाँ पर क्या बोलता है कि P समकोण है, इसलिए यहाँ पर P हम यहाँ पर बना देते हैं। अब यहाँ पर क्या लेंगे, तो यहाँ देखो OP बराबर 7 दिया, तो ये है हमारे पास P, तो यहाँ O लिख देते हैं और यहाँ पर Q लिख देते हैं। यहाँ कितना दिया है, 7 cm दिया है, ओके। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं, यहाँ क्या दिया है, OQ माइनस PQ दिया है बराबर 1 दिया है। तो हम लोग ज्ञात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर OQ ज्ञात करते हैं। OQ बराबर कितना होता है, तो यहाँ पर देखें ये 1 लिखा हुआ है, ये उधर जाता है तो माइनस में है, तो उधर जाएगा तो प्लस में, ओके। OQ बराबर हमारे पास यहाँ पर 1 प्लस PQ आया है, तो ये है OQ। ये क्या है, समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। तो हमने कर्ण का माप ज्ञात कर लिया है। अब हमको PQ ज्ञात करना है, तो हम लिखेंगे त्रिभुज बराबर OPQ में M कोण P बराबर 90 है। इसमें पाइथागोरस का उपयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होता है, कर्ण का वर्ग। तो यहाँ पर कर्ण कौन है, तो यहाँ पर है कर्ण ये OQ² बराबर, फिर हम दूसरी भुजा लिखते हैं PQ² प्लस ये है OP² या PO²। यहाँ पर OP दिया है तो यहाँ पर हमने OP लिया है। इसकी कीमत हमने यहाँ पर ज्ञात की है, 1 प्लस PQ और 2 घात लगानी है। PQ हमारे पास यहाँ नहीं है। OP बराबर कितना दिया है, 7। तो इसको कोष्ठक को कैसे खोलते हैं, इसका वर्ग करते हैं, 1 का वर्ग 1 होता है और प्लस का निशान है तो प्लस, इसका गुणा इससे और इससे करते हैं तो 2PQ आता है। इसका वर्ग करते हैं तो PQ² आ जाता है। यहाँ पर PQ² लिखा हुआ है और 7 का वर्ग करते हैं तो 49 होता है, ओके। यहाँ पर लिखते हैं 2PQ प्लस PQ² बराबर PQ²। ये इसको इधर लेके आते हैं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का। यहाँ कौन रह गया है, 49। ये एक इधर लेके जाते हैं तो माइनस का हो जाता है। यहाँ 2PQ बचता है और ये प्लस का है, ये माइनस का, अलग अलग निशान होता है तो घटाते हैं। PQ² में से PQ² घटाएंगे तो 0 हो जाता है, ओके। तो यहाँ पर ये गया 49 माइनस 1, 49 में से 1 घटाते हैं तो 48 आ जाता है। PQ बराबर 48, ये इसके भाग में आ जाता है, ओके। तो इसलिए PQ बराबर कितना हुआ, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, यानी PQ बराबर कितना हुआ, 24 आता है, ओके। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अब हमारे पास है PQ आ गया है। अब हमको ज्ञात करना है क्या, तो हमको ज्ञात करना है OPQ आया है, PQ ये, तो OQ ज्ञात करते हैं। OQ बराबर यहाँ क्या दिया था, 1 प्लस PQ बराबर 1। PQ बराबर कितना आया है, 24। तो इस तरह से यहाँ पर 24 और 1 25 हो जाता है। अब हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर 7 लिखा है, OQ ये है, OQ 25 आया है और यहाँ पर ये हमारा 24 आया है। अब यहाँ पर देखोगे तो ये होता है हमारा लाल बट्टे में का, ओके। साइन का सूत्र होता है आधार लाल यानी लंब बट्टे में कर्ण, और कॉस का होता है आधार A फॉर आधार, K फॉर कर्ण, आधार बट्टे कर्ण, और ये होता है टेन का सूत्र होता है लंब बट्टे आधार। हमको 3 में से अभी उपयोग करना है। तो हमको पूछा क्या है, साइन Q पूछा है और कॉस Q पूछा है। तो हम लोग साइन Q ज्ञात करते हैं। साइन Q का सूत्र क्या है, लंब बट्टे कर्ण। तो ध्यान रखना है आपको, यहाँ पर साइन Q यानी ये वाला कोण, बराबर। तो ये थीटा वाला कोण है, ये वाला पूछा है, तो इसके लिए इसके सामने वाले को हम लंब गिनते हैं, ध्यान रखना, बराबर। अगर आपको ऐसा लगे कि लंब तो सर ये है,
तो ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पर थीटा होता है तो ये लंब यही होगा, और अगर यहाँ थीटा होता है तो लंब आपको इसको मानना पड़ेगा, तो ही आप कर पाओगे। तो इसलिए लंब ये है तो कर्ण ये है, बराबर। लंब क्या है तो OP लंब है और कर्ण क्या है OQ है। OP बराबर 7 है और कर्ण कितना है 25 है। इस तरह से इसका आंसर कितना आया है 7/25। अब आपको cos Q ज्ञात करना है, तो cos Q का सूत्र क्या है, आधार बट्टे कर्ण। तो ये थीटा के बगल वाले को हम लोग आधार मानते हैं, तो आधार है PQ और कर्ण है OQ। तो यहाँ पर हुआ हमारा पास PQ बट्टे में OQ। तो बराबर PQ कितना है 24 और ये कितना है 25। तो ये इस तरह से इसका आंसर कितना आया है 24/25 इसका आंसर आया है। आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 32वां दिया है। ओके, 32 में क्या दिया है, sin 2x बराबर sin 60 गुणा cos 30 माइनस cos 60 माइनस यहाँ पर गुणा का निशान है sin 30, तो x की कीमत ज्ञात करो। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं पहले sin 2x बराबर, यहाँ क्या होता है sin 60, ओके, sin 60 गुणा cos 30 माइनस cos 60 और यहाँ पर sin 30 दिया है। ओके, तो हमको यहाँ क्या करना है, अब ध्यान से समझेंगे कि हमको यहाँ लिखना है sin 2x बराबर, इसकी कीमत कितनी होती है वर्गमूल में 3/2, ओके, गुणा इसकी कीमत cos 30 की कीमत भी वर्गमूल में 3/2 होती है, बराबर। अब हम लोग इसका करते हैं cos 60 की 1/2 कीमत होती है, गुणा sin 30 की भी 1/2 होता है। इसका इससे गुणा करते हैं तो 3 वर्गमूल से वर्गमूल हट जाएगा, 2 दूनी 4 माइनस 1 एकन 1, 2 दूनी 4 होता है। ओके, यहाँ पर क्या है sin 2x अब हर समान है इसलिए हम लोग क्या कर देंगे, 3 में से 1 घटा दो तो कितना आता है, 3 में से 1 घटा 2, 2/4, यहाँ sin 2x की कीमत आती है। अब यहाँ पर लिखते हैं sin 2x बराबर 1 एकन 1, 2 एकन 2 और 2 दूनी 4, 2 से काट देते हैं। अब आपको ध्यान से समझना है sin 2x 1/2, साइन की कितनी कीमत हो, साइन की कितनी कीमत हो तो 1/2 आता है। तो साइन की 30 कीमत होती है ना, साइन 30 की कीमत 1/2, जैसे यहाँ पर लिखा ना साइन 30 की कीमत 1/2 लिखा ना, ऐसे ही यहाँ पर। अब ये साइन से साइन कट जाएगा, यहाँ बचा 2x बराबर 30। इस तरह से x बराबर कितना हुआ है 30, ये कहाँ जाएगा इसके बट्टे में, इससे भाग देते हैं, 2 एकन 2, 2 पंजे 10, तो x बराबर कितना आया है 15 अंश आया है, बराबर कितना आया है 15, 2 से भाग दिया ना, 2 एकन 2, 2 पंजे 10, तो हो गया। आगे देखते हैं 34वां क्वेश्चन देखते हैं। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बना हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमको खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इस तरह से लेते हैं और फिर उसके बाद हमारा ये क्या है, एक है खंभा है, ओके। तो हमको क्या है, यहाँ पर खंभा है और यहाँ से खंभे से और यूं करके डोरी बंधी हुई है, तो यहाँ पर समकोण बनाता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं ए, बी और यहाँ सी लिख देते हैं, ओके। डोरी की लंबाई 20 मीटर की है और यहाँ पर जो है, यहाँ पर दिया ना कि बनाया गया डोर के द्वारा बनाया गया कोण भूमि और डोर के द्वारा यहाँ पर बना हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पर कोण कितने का बना है, 30 का कोण बना है, ओके। अब हम यहाँ पर लिखते हैं आकृति में से देख करके कि ए बी क्या है हमारा, तो ए बी हमारा खंभे की ऊंचाई है, खंभे की ऊंचाई, ओके। ए बी बराबर खंभे की ऊंचाई है और ए सी बराबर क्या है, डोर की ऊंचाई है, डोर की ऊंचाई, ओके। तो डोर की ऊंचाई लिखी, उसके बाद हमको लिखना है और कोण
ABC बराबर हमको दिया है 30 अंश दिया है। अब त्रिभुज ABC में M कोण B बराबर 90 है। तो M कोण B बराबर 90 है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, ये हमारे पास है लाल बट्टे कक्का। ओके, यहाँ पर आपको बुद्धि लगानी है। ये पहला सूत्र होता है साइन का, दूसरा होता है कॉस का, तीसरा होता है टेन का। तो पहले सब जो पूछा क्या है, तो दिया क्या है, तो दिया ये है, इसको बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण के। और पूछा क्या है, तो यहाँ पर देखो खंबे की ऊंचाई ये ज्ञात करने की है। तो ये कर्ण दिया है और लंब पूछा है, तो कौन से सूत्र में लंब और कर्ण है, तो देखो साइन में लंब और कर्ण है। ओके, लंब बट्टे कर्ण, L फॉर लंब, K फॉर कर्ण, A फॉर आधार। ओके, तो इसलिए हम साइन का सूत्र लगाएंगे। देखना ही सिर्फ यही है कि आपको दिया क्या है, पूछा क्या है, बस उसी को भुजाओं को ध्यान में रख करके सूत्र लगाते हैं। तो हमारे पास आया साइन का, तो हम यहाँ पर लिखेंगे साइन, और कितने का दिया है यहाँ पर 30 का बराबर सूत्र क्या है, लंब बट्टे कर्ण। तो लंब का नाम है AB, तो AB बट्टे में कर्ण का नाम है AC। ओके, अब हम क्या लिखेंगे, साइन 30 की कीमत लिखते हैं। तो साइन 30 की कीमत होती है 1/2, और AB बराबर हमको पता नहीं है, पर AC बराबर 20 दिया है। ओके, अब 20 दिया है तो ये आ जाएगा इधर ऊपर 1/2, यहाँ पर आए गुणा में बराबर AB। तो AB बराबर हमारे पास कितना आया है, तो 2 से काट देंगे, 2 ढाई के 10, तो 10 से 1 10 मीटर आया है। कितना आया है हमारे पास, AB बराबर 10 मीटर आया है। इस प्रकार खंबे की ऊंचाई बराबर 10 मीटर है। ओके, आगे देखते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया है, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोलाकार खोद कर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 3.5 cm है, तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको ध्यान में देना है कि समझ लो ये हमारे पास क्या है, एक बेलन है। बेलन के दोनों बाजू क्या बनाया गया है, एक अर्धवृत्त बनाया, अर्धगोला बनाया है इस तरह से। ओके, इसी तरह से इधर साइड बनाया है, और यहाँ से इस तरह से दोनों साइड में अर्धगोला बनाया गया है। तो यहाँ पर इसकी त्रिज्या 2 है, दोनों की त्रिज्याएं दी गई हैं यहाँ पर, और इसकी ऊंचाई जो है कितनी दी गई है, 10 सेमी दी गई है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं बेलन की ऊंचाई बराबर कितनी दी गई है, यानी h बराबर दिया है 10 सेमी, और त्रिज्या इसकी कितनी दी गई है बेलन की, त्रिज्या यानी r बराबर दिया है 3.5 cm दिया है। और अर्धगोले की भी देखते हैं, तो अर्धगोले की त्रिज्या भी क्या होगी, सेम होगी, इसलिए r बराबर इसका भी 3.5 cm लेते हैं, बराबर। अब हमको निकालना है वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ओके, तो क्या सूत्र होता है, तो यहाँ पर हम लोग 2 आकार है, इसलिए बेलनाकार का क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, और उसका अर्धगोले का, पर अर्धगोले कितने हैं, 2, तो अर्धगोले का क्षेत्रफल। ओके, तो बेलनाकार का क्या होता है, 2πrh होता है, गुणा यहाँ पर 2 है प्लस 2, गुणा अर्धगोले का होता है 2πr स्क्वायर। तो यहाँ पर कॉमन लेते हैं, यहाँ पर हमको 2πr कॉमन निकल जाता है, यहाँ रह जाता है, ये निकल गया, h रह गया, प्लस 2 गुणा, सॉरी 2 तो निकल गया है, ये 2 निकल गया है, तो क्या रह गया, ये 2 निकल गया, तो यहाँ पर ये 2, तो ये वाला 2 रह गया है, तो यहाँ पर लिख देते हैं पाई निकल गया, सॉरी, तो क्या रह गया यहाँ पर 2
आर क्यों रह गई है, एक आर निकल गई है, एक आर बाकी रह गई है। अब यहाँ पर लिखते हैं 2 का 2 और पाई बराबर हमको कितना लेना है 22/7 लेना है और आर बराबर हमारे पास 3.5 है। कोष्टक में लिखते हैं एच बराबर हमारे पास 10 है और यहाँ 2 की जगह पर 2 और आर बराबर 3.5 दिया है। ओके, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 2 × 22/7 गुणा, यहाँ पर पॉइंट हटाते हैं तो पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, तो 1 लिख करके जो पॉइंट के बाद जितने अंक हो उतने 0 लगा देते हैं तो पॉइंट हट जाता है। यहाँ 10 आ जाता है, 3.5 दूनी 7 होता है। ओके, अब इसको काट डालते हैं, 7 से काटते हैं तो 7 पंजे 35, 5 दूनी 10, 2 से ये 2 कट गया, यहाँ क्या रह गया 22 गुणा, इसका इससे गुणा, इसको क्या करना है जोड़ना है, जोड़ देते हैं। ओके, जोड़ देते हैं। अब हम लोग इसका गुणा करेंगे, 22 सत्ते 154 की 4 हाथ से लाई 15। ओके, 22 सेकंड 22 और 15 जोड़ दो कितना होता है, यहाँ 7 और यहाँ हो जाता है 3 तो 37 आ जाता है। यानी कितना आया है आंसर 374 सेंटीमीटर की 2 घात। तो इस प्रकार वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 374 सेमी की। तो क्वेश्चन नंबर 36वां देखते हैं। कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोहित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 m और 4 m है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 m है, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो हम यहाँ पर क्या ज्ञात कर रहे हैं, कैनवास के क्षेत्रफल को ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान में रखना है, यहाँ पर क्या क्या दिया है, तो यहाँ से मैं थोड़ा कर रहा हूँ। यहाँ बेलन का क्या दिया गया है, तो बेलन की ऊंचाई दी गई है, तो कितना दिया गया है 2.1 mm दिया है और यहाँ पर व्यास दिया, यानी व्यास को हम d बोलते हैं, बराबर। कितना दिया है 4 m दिया है। तो सबसे पहले हमको r ज्ञात करना पड़ेगा बेलन का। तो यहाँ पर d/2 यानी व्यास बट्टे 2, 4/2 बराबर कितना आता है 2 cm आता है, बराबर, सॉरी 2 m आता है। सब मीटर में दिया है इसलिए मीटर में आता है। यहाँ पर ऐसा बोलता है कि सब लोग बेलन है, बेलन के ऊपर क्या रखा है, शंकु रखा है, इस तरह से। ओके, इस तरह से हमने क्या बनाया है, यहाँ पर शंकु बनाया है। ओके, इस बेलन के ऊपर, और ये इसकी त्रिज्या होती है यहाँ पर हमको यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, ये दोनों की त्रिज्याएँ है ना। इसकी ऊंचाई लेना नहीं है, क्षेत्रफल में हमको क्या लेना है, इसका तिर्यक ऊंचाई लेनी है, इसको तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या दिया है, तिर्यक ऊंचाई 2.8 दिया है। कितनी दी गई है 2.8 इसकी तिर्यक ऊंचाई दी गई है। ओके, उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे तंबू में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल। तो तंबू में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल। अब यहाँ पर ध्यान में रखना है, यहाँ पर कौन कौन से आकार है, एक बेलनाकार, तो बेलनाकार का क्षेत्रफल बट्टे प्लस, और कौन सा आकार है, शंकु का क्षेत्रफल। ओके, तो बेलनाकार का क्या होता है, तो πr² h होता है, 2πr/h होता है, बराबर, 2πr क्षेत्रफल निकाले हैं इसलिए 2πr/h, और शंकु का होता है πr/l। तो πr/l कॉमन ले लेते हैं, πr कॉमन आ जाएगा, दोनों साइड में πr है, और इसलिए यहाँ पर क्या रह जाएगा 2 × h, यहाँ क्या है l। ओके, अब आपको क्या करना है, यहाँ लिखना है 22/7 r बराबर 2, और यहाँ पर हमको करना है 2 गुणा h बराबर कितना दिया था, h बराबर 2.1 दिया है, 2.1 गुणा 1 प्लस 2.1 प्लस
कितना दिया है यहाँ पर एल कितना दिया है हमारे पास 2.8 दिया है। अब यहाँ पर कटता नहीं है इसलिए 22/7 गुणा 2 गुणा इसका क्या करेंगे, यहाँ पर क्या है 2.1 है, ये कौन है 2.1 गुणा 2 से करते हैं तो 2 एकन 2 पॉइंट का पॉइंट 2 दूनी 4 प्लस 2.8। ओके, उसके बाद हम लोग 22/7 लिखते हैं गुणा इसको और इसको जोड़ते हैं। देखो यहाँ पर ऐसे जोड़ लेने का है, यहाँ पर क्या करना है 4.2 ओके और 2.8 2 8 और 2 10 हासिल है 1 4 और 2 6 और 1 7 होता है। 7.0 है तो हम लोग यहाँ पर 7 लिख सकते हैं। यहाँ पर 2 लिखना रह गया ना, 2 गुणा 7 ओके, ये 7 से ये 7 कट गया, क्या रह गया यहाँ पर 22 दूनी 44 इसकी कीमत आती है बराबर। तो हमने कैनवास का क्षेत्रफल निकाल लिया 44 m की 2 घात आती है। 37वां देखते हैं, हमारे पास 37वां है यदि x बार बराबर 25.857 सिग्मा FI DI बराबर 120 और सिग्मा FI बराबर 140 हो तो कल्पित माध्य ज्ञात करो। तो इसका सूत्र क्या होता है x बार बराबर a प्लस सिग्मा FI DI बट्टे में सिग्मा FI होता है। ओके, उसके बाद हमको करना ये है कि यहाँ पर दिया है x बार कितना दिया है 25.857 दिया है बराबर a कितना दिया है तो a हमारे पास हमको पता नहीं है। सिग्मा FI DI हमारे पास 120 है और सिग्मा FI कितना है 140 है। उसके बाद हम करते हैं यहाँ पर 25.857 बराबर a प्लस यहाँ काट डालते हैं, 0 से 0 कट गया और 2 के पारे आता है 2 छिंग 12 2 सत्ते 14, यहाँ पर आया 6/7। उसके बाद हम करते हैं 25.857 बराबर a प्लस, अगर आप यहाँ पर भाग देते हो ना 6 में तो कितना आता है पता है, 7 का भाग 6 से करते हैं तो 0.857 आता है। उसके बाद हमको क्या करना है 25.857 ये इधर आता है तो माइनस का हो जाता है, माइनस का 0.57 बराबर a ओके। तो a बराबर हमारे पास कितना होता है, इसमें से इसको घटा दो तो ये देखो पीछे वाले से ये पीछे वाला घट जाएगा, सिर्फ क्या रह जाएगा 25। तो इस तरह से हमने a बराबर 25 ज्ञात किया है। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।